हेलो एंड वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 3 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। साथियों, आपके एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के सिलेबस में दो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिए हैं। पहला पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में जानेंगे और नीट के लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए साथियों, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो आप यहाँ समझेंगे कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं। देखिए, अर्थ का ये मैप आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा है आपने स्कूल लेवल में। ये आपने डायग्राम भी निकाला होगा आपके स्कूल में ज्योग्राफी में। तो अर्थ के मैप में ये देखिए कि आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और नीचे साउथ पोल दिखाई दे रहा है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दो पोल होते हैं और सेंटर में इक्वेटर पाया जाता है। और इक्वेटर ये इमेजिनरी लाइन है, कोई रेखाएं नहीं, ये इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा है। और अर्थ का इस सेंटर पर इक्वेटर ये 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ होता है। तो लैटिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन को कहते हैं। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जब बात आती है तो ये प्लांट और एनिमल स्पीशीज की बात आती है। ये इक्वेटर से जब आप 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे कर्क वृत्त कहते हैं। और इस इक्वेटर से 0 डिग्री से जब आप साउथ की तरफ जाएंगे तो मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसे मकर वृत्त कहते हैं। तो इक्वेटर से जब साउथ की तरफ जाएंगे तो ये लैटिट्यूड ये बढ़ते जा रहे हैं 66.5 डिग्री साउथ। वहां से ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वो वहां पर अंटार्कटिका जोन पाया जाता है और ये भी होता है। जब आप ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। वहां पर ये सब ट्रॉपिक जोन कहे या टेम्परेट जोन पाया जाता है। और सब ट्रॉपिक जोन और टेम्परेट जोन ये साउथ पर भी 66.5 डिग्री साउथ पर भी ये टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिक जोन पाया जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ये शुरू होता है सब ट्रॉपिक और टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप आगे जाएंगे 66.5 डिग्री से, वहां पर भी टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिक जोन मिलेगा। और आखिरी पर आर्कटिक सर्कल मिलेगा और साउथ में अंटार्कटिका सर्कल मिलेगा। दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइन आपकी अर्थ पर पाई जाती है और इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और जब बात आती है ग्रेडियंट्स की, ग्रेडियंट्स यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, तो इक्वेटर से आप ये ग्रेडियंट ये नॉर्थ की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और इधर साउथ की तरफ भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो लैटिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन होती है। मतलब देखिए कि इस पहला क्या लिखा है कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में प्लांट की और एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो भी धरती पर होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, एक समान नहीं होती। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ये डाइवर्सिटी का होता है। और देखिए कि many group of animals or plants, there are interesting patterns in a diversity। इस धरती पर कई ग्रुप जो भी ग्रुप्स होते हैं प्लांट और एनिमल के, तो उनमें इंटरेस्टिंगली डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो कौन सी? द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डाइवर्सिटी। मतलब कि इस धरती पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का, ये वेल नोन बीइंग है। तो इस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज जो भी लैटिट्यूड के साथ चेंज होती है, जब आप साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ऐसा कैसे होता है? ग्रेडियंट यानी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्पीशीज कंपोजिशन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल।
आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। तो विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कई एक्सेप्शंस उनमें होते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है कि ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर देखिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये इस बीच में जो एरिया होता है ये हार्बर होता है। हार्बर यानी कि शेल्टर होता है मोर स्पीसीज का, कौन से, प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज। तो हार्बर है इस एरिया में, उसे ट्रॉपिक कहते हैं। और दूसरा जोन आता है बाद में टेम्परेट और पोलर एरिया। इस 23.5 डिग्री से जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेंगे टेम्परेट जोन और पोलर एरिया, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल। ये साउथ पर तरफ भी आपको टेम्परेट जोन मिलेगा और ये साउथ पोल पर ये आपको अंटार्कटिका जोन, ये कोल्ड रीजन का एरिया मिलेगा। तो इस एरिया में क्या होगा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि बात आती है कि कई एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं कि आपको दिया है कि कोलंबिया एक कंट्री है। तो कोलंबिया कंट्री कहाँ पर लोकेट होता है, नियर द इक्वेटर होता है। और इस कोलंबिया में आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो वहां पर आपको मिलेंगे 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की। और जब आप आगे की तरफ आगे जाएंगे न्यूयॉर्क की तरफ, तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेंगे 100.5 स्पीशीज बर्ड्स की। और जब आप और आगे जाएंगे, कहा कैसे, 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे तो आपको 56 स्पीशीज आपको किसकी मिलेगी, बर्ड्स की मिलेगी। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज घटती जा रही है, साउथ की तरफ जाएंगे वो भी, वहां पर भी स्पीशीज घटती जाएंगी, प्लांट्स और एनिमल और कई बर्ड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया का जो बहुत सारी जमीन ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आती है। और क्या लिखा है कि इंडिया हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। यहाँ इंडिया में भी कई कम स्पीशीज नहीं है बर्ड्स की, 1200 स्पीशीज है बर्ड्स की दोस्तों। देखिए, द फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडर। तो इक्वाडोर भी एक कंट्री इस पिक्चर में देखिए कि इक्वाडोर कंट्री है, ये भी ट्रॉपिकल रेंज में आता है। और इक्वाडोर में अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स की, प्लांट्स के स्पीशीज की इक्वाडोर में 10 टाइम्स स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट की ज्यादा होती है एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन। तो देखिए कि इक्वाडोर जो कंट्री है तो ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। और टेम्परेट कंट्री जो लाइक कौन सा कंट्री दिया है एग्जांपल, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ये टेम्परेट जोन में आता है। तो वो उससे ज्यादा 10 टाइम्स स्पीशीज कहाँ पर पाएंगी, इक्वाडोर में, मतलब मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में कम स्पीशीज पाएंगी वेस्कुलर प्लांट्स की। आगे बात करते हैं मित्रों कि क्या लिखा है, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, द लंग्स ऑफ प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट के ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा करते हैं। और ये साउथ अमेरिका में है। और यहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर पाई जाती है। कैसे, तो ये होम, इट इज अ होम, ये ऐसा घर है कि वहां पर 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की आपको मिलेगी, 300,000 स्पीशीज फिशेस की मिलेगी और 1300 बर्ड्स की स्पीशीज मिलेगी। इसलिए तो ये साउथ अमेरिका का अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये हाउस माना जाता है प्लांट और एनिमल स्पीशीज का। और क्या लिखा है कि उस अमेज़न फॉरेस्ट में आपको मिलेगी 427 मैमल्स की स्पीशीज और उतनी ही स्पीशीज 427 एम्फीबियंस की मिलेगी। एम्फीबियंस मतलब ये धरती पर भी एनिमल्स ये रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। दोस्तों,
अगेन क्या लिखा है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात की है, 378 स्पीसीज रेप्टाइल्स की मिलेगी और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज होती है। इसलिए तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को अर्थ ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ का होम माना जाता है। दोस्तों देखें आगे कि साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट, ये इस रेन फॉरेस्ट में कौन से साउथ अमेरिका की ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। ये कई सारे इंसेक्ट के स्पीसीज 2 मिलियन, यानी कि ये 2 मिलियन स्पीसीज क्या होनी है, उनका डिस्कवरी बाकी है, नेमिंग बाकी है। यही साइंटिस्ट का एस्टिमेट है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ऐसा कौन सी बात है कि कौन सा स्पेशल है दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्यों है। तो अगेन अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों कि इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट ये कौन से होते हैं कि इकोलॉजी का स्टडी करने वाले, और उन्होंने और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो होते हैं, जो भी चेंजेस प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज में ओवर टाइम आते हैं उनका स्टडी करने वाले। तो इन्होंने एक प्रपोज किया है, एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया है, और उनमें से 3 हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। पहला हाइपोथेसिस है दोस्तों स्पेशिएशन। स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। ये समय के साथ ये स्पेशिएशन होता है, फंक्शन करता है। Unlike a temperate region subjected to frequent glaciation in the past, इस देखिए कि टेम्परेट रीजन में जो भी फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन पास में आते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल जब लैटिट्यूड की बात करते हैं दोस्तों कि ये रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है। कैसे, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आई, और लेकिन टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, ये बर्फबारी होती है, हमेशा अनडिस्टर्ब ये डिस्टर्ब होता है ये जोन, लेकिन अनडिस्टर्ब जब बात आती है ट्रॉपिकल की, ये मिलियंस ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब है। thus had a long evolutionary time for species diversification। ये प्रजातियों की जो भी निर्माणता होती है, इन्हें ये फेवरेबल वहाँ का ये ट्रॉपिकल जोन का इलाका माना जाता है, और स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन ये ज्यादा होता है। दूसरा हाइपोथेसिस है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की बात की है, और उनकी तुलना अनलाइक टेम्परेट वन से की है। तो आप जानते हैं कि 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से जब जाएंगे वो ट्रॉपिक एरिया माना जाता है। वहां पर स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन ये इवोल्यूशनरी टाइम के साथ स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरह से हुआ है, ज्यादा मात्रा में हुआ है। और उसके बाद 23.5 डिग्री से नॉर्थ अब जाएंगे तो वहां से आपको सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन मिलेगा, तो वहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। तो ये लेस सीजनल होता है। देखिए कि कौन सा ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होता है और रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ पर बात की है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल होता है और रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। अगेन क्या लिखा है कि ऐसे कांस्टेंट एनवायरनमेंट ये प्रमोट करता है नीश स्पेशलाइजेशन। दोस्तों नीश स्पेशलाइजेशन किसे कहते हैं? नीश स्पेशलाइजेशन यानी कि एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की, और ये नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है, और वहाँ इस ट्रॉपिकल जोन में स्पीसीज एडेप्ट करते हैं पर्टिकुलर सेट ऑफ जो भी बायोटिक और अबायोटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं विद इन उस हैबिटेट में, मतलब स्पेशलाइज्ड फॉर द लिविंग इन दैट पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीच। तो ये इसे क्या कहते हैं, नीश स्पेशलाइजेशन करते हैं, और ये लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। और लास्ट हाइपोथेसिस क्या है कि देयर आर मोर सोलर एनर्जी। इस ट्रॉपिकल जोन में सोलर एनर्जी का मात्रा ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि इस पिक्चर में देखिए कि सनलाइट की जो भी रेडिएशंस होते हैं ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से स्ट्राइक होते हैं इक्वेटर की तरफ, ट्रॉपिक
पर ये स्ट्रक होते हैं और इससे क्या होता है कि सनलाइट से जो वहां पर पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ये अवेलेबल होता है मोर सोलर एनर्जी ट्रॉपिक्स पर, और ये कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे हाई प्रोडक्टिविटी प्लांट से प्रोड्यूस होगी। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, इससे भी ये ग्रेटर डाइवर्सिटी बनती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ, ये 3 हाइपोथेसिस बच्चों याद रखे, हाइपोथेसिस स्पेसिएशन का, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का, और ये सोलर एनर्जी, यानी कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ये सबसे अच्छा किस लिए महत्वपूर्ण है, स्पेसिएशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये नीश स्पेशलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है, और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को यहाँ स्टॉप करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को आप लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।